औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं मंजूर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सरगोदा यहाँ पर मौजूद हूँ और कुछ देर के बाद जो है वो जमात दहम के रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट है और चेयरमैन बोर्ड कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न मोहम्मद अजमल भट्टी साहब जो हैं वो बाज़ाबिता जो है उसकी अनाउंसमेंट देंगे। तो कुछ देर के बाद इंशाल्लाह मैं आपको हॉल के अंदर लिए चलूँगा जहाँ पर मरकज़ी तकरीब होगी आज के रिज़ल्ट की और इंशाल्लाह उसके तमाम तर जो लम्हात हैं वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। जी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त मैं उस हॉल के बाहर पहुंच चुका हूं। ये मल्टीपर्पज़ हॉल है और यहाँ पर आज की तकरीब होगी रिज़ल्ट 2024 जमात दहम और कुछ देर के बाद इंशाल्लाह कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न चेयरमैन बोर्ड इंशाल्लाह कुछ देर के बाद यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और इंशाल्लाह रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट जो है वो होगी। तो मैं आपको हॉल के अंदर लिए चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सरगोदा बोर्ड 2024 जमात दहम के रिज़ल्ट के हवाले से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और जिस बच्चे ने पोजीशन हासिल की है उनसे मैं आपकी गुफ्तगू करवाता हूँ। बड़े कौन सी पोजीशन आपने हासिल की है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन इन सरगोदा बोर्ड। जी, नाम बताइएगा। सजाद अहमद। और कौन सा स्कूल है, थोड़ा सा बताइएगा। पाकिस्तान पब्लिक स्कूल दुलेवाला बक्कर से ताल्लुक़ है। बक्कर आमतौर पर जो है बैकवर्ड एरिया जो है वो समझा जाता है, तो आपने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है, इसके पीछे किसका हाथ है आपकी मेहनत के अलावा? देखें जी, मैंने तो मेहनत की है, लेकिन अगर असातिज़ा कराम और मेरे वालिदैन की मेहनत ना होती, उनकी सपोर्ट ना होती तो मैं कभी भी इस मकाम पर ना पहुंच सकता। तो जो मेरा ख्याल है कि मुझसे ज़्यादा असातिज़ा कराम और मेरे वालिदैन की मेहनत थी, उनकी दुआएँ थी और अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं इस मकाम पर पहुँचा हूँ। इतनी बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है, जब ये ख़बर मिली थी तो क्या सिचुएशन थी? देखें जी, बहुत खुशी होती है और ज़ाहिरी बात है, इतनी बंदा मेहनत करता है तो एक्सपेक्ट करता है कि बड़ी कामयाबी मिले और इसी के लिए मेहनत की थी अल्हम्दुलिल्लाह। कामयाबी आपकी जो है वो जो मेंटल अप्रोच है उस हवाले से आपको कामयाबी मिली है या आपकी हैंड राइटिंग अच्छी थी, क्या सिचुएशन? देखें जी, कामयाबी जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक फैक्टर आपको कभी कामयाबी नहीं दिला सकता। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, काउंटलेस फैक्टर्स होते हैं। आपको कूल रहना पड़ता है, काम रहना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और एट द सेम मोमेंट स्ट्रगल करते रहना पड़ता है। और बाज़ औक़ात आपको कामयाबी नहीं भी मिल रही थी, बाज़ औक़ात सिचुएशंस हो जाती हैं तो आपको वो ये नहीं है कि आप हिम्मत हार दें, बल्कि आपको मोटिवेशन शो करना होती जी, है। आपने बचपन में यकीनन कोई ख्वाब तो देखा होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं? मैं इंशाल्लाह CSS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मेरा ख्वाब है कि मैं AC या DC के ओहदे पर पहुँचूँ। असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के ओहदे तक आप पहुँचें और इंशाल्लाह आप पहुँचेंगे तो अपने वालिदैन को, अपने असातिज़ा कराम को जो है वो कितना सा खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये उन्हीं की मेहनत है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और उनके बगैर मैं कभी यहाँ पर नहीं पहुँच सकता था। तो थैंक यू सो मच। जी, दूसरा बेटा कोई बच्चों के नाम कोई पैगाम देना चाहें जो इतनी मेहनत नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे, आप उनके लिए एक बड़ी गोल्डन एग्जांपल हैं, तो अपने बच्चों के नाम, दोस्तों के नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं जितने भी मेरे साथी हैं, मैं उन सबको यही पैगाम देना चाहूँगा कि वक्त जो है वो बहुत कीमती चीज़ है। वक्त हम फजूल में भी गुजार सकते हैं, लेकिन एट द एंड हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इसी तरह मेहनत करें और अपने वक्त को कीमती बनाएं तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और ये जो स्टूडेंट लाइफ होती है, इसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर आप इस दौर में स्ट्रगल कर लें तो बाद में जो है वो आपको कामयाबी मिलेगी, बाद में आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कौन से कॉलेज का इंतखाब किया? पाकिस्तान पब्लिक कॉलेज। बकर के अंदर ही? जी सर, वहीं पर रहकर आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम आपने दिया। बहुत से दोस्त अहबाब जो हैं, पूरा मीडिया जो है यहाँ पर मौजूद है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम आयशा ज़फ़र। वालेकुम अस्सलाम। आज बेटा अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा है, सरगोदा बोर्ड में आप थर्ड हैं, क्या जज्बात हैं? बस अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है और मेरे इदारे और मेरे साथिया और मेरे वालिदैन की जो हैं वो दुआएं हैं और उनकी मेहनत का सिला है और मेरी अपनी मेहनत का सिला है। मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ कि मतलब अल्लाह ताला ने मुझे इस एजाज़ से नवाजा है। बहुत खुशी की जज्बात है, मतलब बहुत पहली दफ़ा ऐसा कुछ, मतलब मेरी स्टडी को कितना टाइम दिया? स्टडी को काफ़ी टाइम दिया, तभी इतना इतना कुछ अचीव किया, मतलब काफ़ी टाइम पढ़ा। मंजिल क्या है? CSS करना है अब आगे, अल्लाह की बेहतर। आपके वालिदैन को भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आपको भी। आपने बेटी के मैं स्पेशल इंटरव्यू करने घर आऊँगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मेरे साथ हाफिज़ अब्दुल बासित अली साहब मौजूद हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं और इन्होंने बोर्ड में इन्होंने भी अव्वल पोजीशन हासिल की है
हाफिज़ अब्दुल बासित साहब बताइएगा किस ग्रुप में आपकी पोजीशन है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आर्ट्स ग्रुप में फ़र्स्ट पोजीशन लिया है। मैं जैसे कि स्नाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ और ये मेरे वालिदैन की और मेरे टीचर्स की कोशिश है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। अच्छा, तो मेरे बेटे आपने कितनी एफर्ट की थी? अगर आप बोर्ड टॉप कर सकते थे, आप साइंस में क्यों नहीं आए? क्या वजह थी? वजह ये थी मैंने हिफ्ज़ किया, उसकी वजह से 3 साल मेरे गैप रहा है, तो अब मैंने अपनी शुरुआत के लिए मैंने कहा आर्ट्स ग्रुप जॉइन किया मैंने, इस वजह से ये। जी ऐसे ही है हमारे एक बच्चा है असिस्टेंट कमिश्नर लगा है कलर कहार में, तो उसने आर्ट्स में ही सारा वो किया है। ठीक है, तो आप इससे आप अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। ये कोई मामूली बात नहीं है। आपने इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर इतनी बड़ी कामयाबी आपने कैसे समेट ली? ये तो बड़ा नामुमकिन था। यानी एक बच्चा 3 साल जो है वो कट ऑफ रहा स्टडी से, तो फिर आपने ये पोजीशन कैसे मेंटेन की? ये बेसिकली मेरे वालिदैन और मेरे उस्ताज़ा कराम की ये मेहनत है जिसका सिला है, बिलखुसूस मेरे टीचर सरताहा, ये उनकी मेहनत का सिला है और मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, सिर्फ मेरे टीचर्स का और उनकी एफर्ट्स का सिला है ये। मंजिल क्या है? मंजिल मेरा आगे सीए करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। थैंक यू, थैंक आखिर में कोई अपने दोस्तों के नाम कोई पैगाम देना चाहें, स्नाई स्कूल का कुछ आप कहना चाहें? कैसा स्कूल था, कैसे टीचर्स थे, कैसे आपका जो है उन्होंने जो है वो आपको पढ़ाया? जी। स्नाई स्कूल देख लें, हर साल उनकी पोजीशन आती है, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मेरी पोजीशन आई है स्नाई स्कूल से और बोर्ड सरगोदा का सबसे अच्छा स्कूल है। इसमें हर किसी को चाहिए वो अपने बच्चों को डालें और ताकि उनका मुस्तकबिल बन सके अपने उनके जी बच्चों। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। जी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो है वो सर तोहा जो हैं वो मौजूद हैं। स्नाई स्कूल सिस्टम से इनका ताल्लुक़ है और इनके बच्चे ने बोर्ड में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की आर्ट्स ग्रुप में, हाफिज़ अब्दुल बासित साहब ने। थोड़ी देर पहले इंटरव्यू देते हुए सर तोहा के इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इसका अपनी कामयाबी के क्रेडिट जो है वो दिया है। तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या जज्बात हैं इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बच्चे की जो कामयाबी है उस पर बहुत खुशी है और आप ये कह लें कि ये वो बच्चा है जो हमारे पास हिफ्ज़ में आया, हिफ्ज़ करके आया था, लेकिन इसने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कमिटमेंट इतनी ज़्यादा शो की और इतना ओबीडेंट बच्चा कि इससे जो कहा गया इसने वो किया। तो उसका नतीजा ये है कि अपने टीचर्स का ओबीडेंट है, पेरेंट्स का, तो इसलिए डेफिनेट बात है कामयाबी उसकी। तो सर ये फरमाइएगा कि हर साल स्नाई स्कूल सिस्टम जो है वो कोई ना कोई पोजीशन जो है वो निकालता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, कितनी एफर्ट हो रही है? सर इसके पीछे आप सिंपल एक चीज़ है, सिस्टम। रिजवानुल्लाह सनाई जिसको हेड कर रहे हैं, वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप किसी किस्म का भी मटेरियल डाल दें तो आपके पास डेफिनेट बात है जो बच्चा जो है वो डेफिनेट किसी ना किसी अच्छे स्कोर A+ में लाजमी जाता है वो बच्चा। सर हाफिज़ अब्दुल बासित साहब आपके स्टूडेंट हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपकी इन्होंने बहुत तारीफ़ की है। सर ये एक बच्चा, मैंने आपको बताया कि ये एक अच्छा बच्चा है जो कुछ करना चाहता है ये कर सकता है, तो इसलिए आप कह लें कि इसको अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया है और बाकी सिस्टम में जब ये आया तो इसने अपने आप को निखार लिया। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू हाफिज़ अब्दुल बासित, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक और बच्चा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। बेटे सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। शहरयार खान, शहरयार कौन सा स्कूल है? जिन्ना स्कूल एंड कॉलेज पिपला। जिनास स्कूल एंड कॉलेज पिपला। आमतौर पर तो बड़ा बैकवर्ड एरिया समझा जाता है, आपने पोजीशन ली, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये बस मेरे उस्ताज़ा कराम की मेहनत और जो मेरे वालिदैन हैं उनकी दुआएं बहुत ज़्यादा हैं और मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, तो ये बताइए कौन से ग्रुप में आपकी पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन मेरी साइंस ग्रुप में साइंस ग्रुप में, porque नंबर्स 1187, 1187। नाइन्थ में आपके कितने नंबर थे? 549। 549 जब आपके मार्क्स आए थे तो फिर आपने अपना टारगेट सेट कर लिया था, अपनी गोल, अपनी मंजिल अपनी सेट कर ली थी कि मैंने बोर्ड टॉप करना है? टारगेट तो सर जब 9th में एडमिशन लिया था तो उस वक्त ही सेट कर लिया था। 549 तो बहुत देर के बाद आए थे। अच्छा माशाल्लाह। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब सब टीवी में होते हैं, लाहौर होते हैं। अच्छा, सब टीवी लाहौर में होते हैं। और आपकी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल, अल्टीमेट मंजिल देखें तो वो तो CSS है, लेकिन उससे पहले मैं कैप्टन डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो अपने वालिदैन को, अपने टीचर्स को कितने इसका क्रेडिट जो है वो देना चाहेंगे? 100%, टीचर्स और वालिदैन का 100% क्रेडिट। ओके, बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। थैंक यू बेटा। जी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सरगोदा बोर्ड में पहली पोजीशन पर 3 बच्चे सेम मार्क्स के साथ जो है वो खड़े हैं। एक और बच्चे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, बेटे अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद अली अब्दुल्ला, मोहम्मद अली अब्दुल्ला, आपने स्कूल का नाम बताइएगा। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल बखर।
अच्छा, तो आपकी कौन सी पोजीशन है? मेरी सरगोदा बोर्ड में ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन आई है। ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन है, माशाल्लाह। तो आपने आपके टीचर्स जो हैं वो साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह। सर का इंट्रोडक्शन, सर थोड़ा नाम बताइए। मुश्ताक अहमद, प्रिंसिपल, मॉडल हाई स्कूल बखर। माशाल्लाह सर। गौस मोहम्मद, मॉडल हाई स्कूल बकर, क्लास इंचार्ज है ये। जी, क्लास इंचार्ज। ओके, बड़े आमतौर पर जो है वो बकर को जो एक बैकवर्ड एरिया जो है वो समझा जाता है, और पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी तो पहले पोजीशंस वगैरह जो हैं वो बहुत कम आती थी। आपने जो है वो बड़ा, मैं समझता हूँ कि तारीख जो है वो रकम की है, तो इसका क्रेडिट जो है वो किसको देना चाहेंगे? ये आप ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट के इदारे बहुत अच्छे इदारे होते हैं और वहाँ बहुत इंतहाई काबिल असातिज़ा मौजूद हैं। गवर्नमेंट के इदारे को आप ऐसे ना लें। और नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये ओवरऑल मतलब जो एक सिचुएशन, जो लोगों की जो ऑब्जर्वेशन है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं तो सारे इसका जो है वो स्टाइन सपोर्टर हूँ। कंसेप्ट चेंज भी हो सकता है। मेरे सर खड़े हैं, सर गौस साहब, सर फ़रक मुमताज़ साहब और सर मिसबा साहब हैं। इंतहाई काबिल असातिज़ा कराम है और मेरी पोजीशन में सबसे ज़्यादा किरदार इन्हीं असातिज़ा कराम का है। तो जब मेरे बेटे, आपने 9th में ख़ासतौर पे जब आप थे, आपके नंबर कितने थे 9th में? 548। 548 नंबर थे। तो उस वक्त आपने ये सोच लिया था कि इंशाल्लाह बोर्ड टॉप करेंगे? इंशाल्लाह मैंने सोच लिया था, मेरा इरादा था इंशाल्लाह मैं अपने वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन करूँगा ज़रूर। मंजिल क्या है? जी, मंजिल इंशाल्लाह मैं डॉक्टर बनूँगा और अपने मुल्क और कौम की मतलब हिफाजत करूँगा और उनको सर्व करूँगा। ओके, अगर आप ये मंजिल नहीं गेन कर पाते तो आपके पास प्लान बी भी है कोई? जी, प्लान ए ही ठीक है फ़िलहाल। अब आमतौर पर ये है कि जितना हमारा जो टैलेंटेड ब्रेन है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, कुछ आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि आप जब अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, फ़िलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। पाकिस्तान जहाँ आप पैदा होते हैं ना, आपको वहाँ से एक दिली लगाव होता है। अब आप फिर हम वहाँ से अब कैसे जा सकते हैं? सर थोड़ा सा फरमाइएगा, ये किस तरह का बच्चा है, इसने पोजीशन माशाल्लाह ली है, इसकी पोजीशन के पीछे आप क्या समझते हैं सर? इसकी रेगुलरिटी है, मेहनत है, आप लोगों का ज़ाहिर पीछे एक हाथ तो है, लेकिन क्या सर कहना चाहेंगे? ये इंतहाई मुअद्दब, इंतहाई रेगुलर बच्चा और बहुत ही फर्माबरदार बच्चा है। और मॉडल हाई स्कूल बखर ने अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए इस साल भी पोजीशन ली है, क्योंकि जब से ये पोजीशन का सिलसिला ख़त्म हुआ था 3-4 साल, तो उस दौरान भी हमारे स्कूल की पोजीशन रही है। और इस साल ज़िला बखर में पसमानदा इलाका होने के बावजूद ज़िला बखर में ओवरऑल 10 पोजीशन है। माशाल्लाह। तो सर एक और फरमाइएगा कि इस बच्चे की कामयाबी जो है, क्या इसकी मेमोराइजेशन एबिलिटी है या इसकी हैंड राइटिंग है? क्या सर कहना चाहेंगे ताकि दूसरे बच्चों को थोड़ी मोटिवेशन मिले? ये दोनों बातें आपकी सही हैं कि इसकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है। ये बहुत ज़हीन बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा है। असातिज़ा का इन पर जो है ना, असातिज़ा की बहुत शफ़क़त रही है, माँ बाप की दुआएं साथ रही हैं। माँ बाप ने भी बहुत इनको जो है ना वो बैकअप किया है और बहुत सारी मेहनत करवाई है माँ बाप ने भी। जी सर, आप इस बच्चे के हवाले से कुछ फरमाना चाहेंगे? मैं इस बच्चे का क्लास इंचार्ज हूँ। तो ये बच्चा जिस दिन से आया तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ओबीडियंट बच्चा है। और इसको जो भी हमने होमवर्क दिया इसने मुकम्मल तौर पर जो है अगले दिन करके दिखाया। और दूसरी बात यह है कि इसने पूरे 2 साल में मुझे नहीं लगता इसने कुछ छुट्टी किया। सर इसने कभी मार भी खाई है? हाँ शायद एक दफ़ा शायद। अच्छा, एक दफा मार खाई है। चलें बेटे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक और बच्चा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने भी 2nd पोजीशन हासिल की है। बेटा अपना नाम बताइएगा। उमर हसन। उमर हसन, कौन सा स्कूल है आपका? मेरा गवर्नमेंट हाई स्कूल CDTM भक्कर से मेरा ताल्लुक। आपका बकर से ताल्लुक है, और कौन सी पोजीशन है आपकी? मेरी 2nd पोजीशन है बोर्ड, किस ग्रुप में? आर्ट्स ग्रुप में, आर्ट्स ग्रुप में आपकी 2nd पोजीशन। नंबर्स? नंबर 1107। 1107, माशाल्लाह। तो आपको इस कामयाबी का यकीन था या आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्या सिचुएशन थी? मैंने एक्सपेक्ट तो वैसे टॉप 5 में किया था, लेकिन 2nd पोजीशन अल्लाह का शुक्र है मेरी बनी है। मैं अल्लाह का इससे जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। और मेरे टीचर वालिदैन की दुआएं और उनकी मेहनत का ये सिला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज मिला है। जी, क्या बनना चाहते हैं? मैं सिविल सर्विसेज में जाके असिस्टेंट कमिश्नर और या डेप्यूटी कमिश्नर की मेरी ख्वाहिश है। दूसरे तलबा के नाम कोई पैगाम? दूसरे तलबा यही कहूँगा कि आर्ट्स ग्रुप को ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि कम है इसमें, हालांकि साइंस और के ग्रुप से ज़्यादा फील्ड हैं और इसको हमें ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेटा, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे। जी अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक और बच्ची इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बेटा अपना नाम बताइएगा। अबीरा। ऊंचा बोलना बेटा। अबीरा। और कौन सी पोजीशन है आपकी? 2nd अपने स्कूल का भी बताइएगा। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में। नंबर्स कितने?
1181 थोड़ा सा बेटा ऊंचा बोलो। 1181 1181 नंबर है। तो अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी कामयाबी अता फरमाई है, आपने वालिदैन को क्रेडिट देना चाहेंगी, टीचर्स को, या आपकी अपनी मेहनत है? सबको जी, सब सबकी मेहनत है। तो आपकी मंजिल क्या है, क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर डॉक्टर बनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।